लाजरस की कब्र के बाहर प्रभु यीशु ने ऊपर की ओर आंखें उठाकर पिता परमेश्वर का उनकी प्रार्थना सुनने के लिए और हमेशा सुनने के लिए धन्यवाद किया। हमें भी उनकी तरह ही और उनके ही अक्स और रूप में ढलना है। विश्वास परमेश्वर के आत्मा का एक वरदान है और हमें अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए साथ साथ विश्वास में भी कैसे बढ़ना है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका की इंजील उसका 17 अध्याय उसकी 3री आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7वां बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। जब विश्वास पवित्र आत्मा का एक वरदान है तो हम इसमें अपने एफर्ट से किस प्रकार बढ़ सकते हैं? लूका 17:5 में चेलों ने प्रभु यीशु से प्रार्थना की कि हमारे विश्वास को बढ़ाइए, और फिर प्रभु यीशु ने उत्तर दिया उन्हें कि जो तुम्हारा छोटा सा विश्वास भी है वो भी मलबेरी ट्री, शहतूत के पेड़ को कहने से उठ जाएगा, वो पेड़ उठ जाएगा। जो ये शहतूत का पेड़ होता है उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, और इसे सालों साल तक, कुछ लोग कहते हैं कि 600 साल तक भी संभाल के रखता है। तो चेलों ने प्रभु यीशु से, जो हमारे साथ दुष्टता का व्यवहार करता, बुराई करता है, उनको माफ करने के कारण उन्होंने कहा कि हम 7 बार दिन में करें, ये कैसे होगा? ये इसके लिए हमारा विश्वास बढ़ाइए, क्योंकि हर बार उसे क्षमा करना आपने बता दिया है। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 22 आयत में पवित्र आत्मा परमेश्वर के फल धीरज भी है, और उसमें पेशेंस है, धीरज या पेशेंस। और फिर अफसियों की पुस्तक 4वां अध्याय और 2री आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार में धीरज से बने रहो। जब हमारे पास एक इंसान 7 बार आता है एक दिन में क्षमा मांगते हुए उसी पाप के लिए, एक ही दिन में 7 बार करने के बाद हमें लगता है कि ये सीरियस नहीं है, ये तौबा नहीं कर रहा है, प्रभु यीशु ने लेकिन हमें आज्ञा दी कि हर बार उसे माफ करें प्यार में, और ये उस पाप को हर बार भूलना भी है, ये सब उसमें शामिल हो जाता है। चेलों को तब महसूस हुआ कि इस प्रकार जीने के लिए अधिक विश्वास की जरूरत है, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि विश्वास तुम्हारा अगर राई के दाने के बराबर भी है, छोटा सा, तब भी इस तरह जीने के लिए काफी है। हमें, जिनके अंदर वो शहतूत की पेड़ की तरह गहरी जड़ें हमारे अंदर हैं, बदला लेने की भावना की जड़, माफी ना किसी को देने की जड़, ये सब कुछ हमें फिर इम्पॉसिबल लगता कि हम नहीं कर सकते। हम विश्वास को देखते हैं सिर्फ कि चमत्कार करने के लिए, बीमारियों से छुटकारा के लिए, मुर्दों को जिंदा करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु विश्वास देखते हैं रिश्तों को जोड़ने के लिए, क्योंकि वो हमारे पापों को माफी देने के साथ परमेश्वर के बच्चे होने का हमें अधिकार देने के लिए, परमेश्वर से जोड़ने के लिए आए। विश्वास फिर अपने आप में किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन विश्वास उसमें, प्रभु यीशु में, पिता परमेश्वर में, फिर वो उस विश्वास के द्वारा हमारा काम होता है, वो करते हैं। फिर आंख नहीं देख सकती अपने आप को शीशे के अंदर भी, लेकिन वो अपना एक परछाई देखती है। इसी प्रकार विश्वास भी अपने आप को नहीं देख सकता है, लेकिन विश्वास जिसके ऊपर है उसकी तरफ मुड़ने से उसमें दिखाई देता है। प्रभु यीशु में फिर विश्वास दिखाई देने लग जाता है। प्रभु यीशु ने जब चेलों को बोला कि मेरे पीछे हो लो, ये उनका जो उनको चुनने के बारे में था, यूहन्ना 15:16 के, कि मैंने तुम्हें चुना है। बहुत भीड़ प्रभु यीशु के पीछे चलने लग गई। उन्होंने 5000 परिवारों को एक समय पर खाना खिलाया, उनको पहले सिखाया फिर उन्हें खाना खिलाया, जिसके अनुसार तकरीबन
12 से 15,000 लोगों ने खाना खाया, 5 रोटी 2 मछली से। लेकिन उन्होंने सब कुछ सुना और प्रभु यीशु से दूर हो गए, यूहन्ना 6:66 के अनुसार, क्योंकि उन्होंने कहा इनका जो सिखा रहे हैं हमारे लिए इसको मानना बहुत मुश्किल है, इसके पीछे चलना बहुत मुश्किल है। जो परमेश्वर द्वारा चुने जाते हैं वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं और फिर वो वचन सुनते हैं। किसी भी मीटिंग में जो भी हम सुनते हैं पहले हमारे माइंड में, दिमाग में इंफॉर्मेशन की तरह आता है और फिर वो जो हमारे पुराने विश्वास, पुरानी बातें हमारे अंदर हैं कॉन्शियस में, उनके साथ हम प्रोसेस करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सहायता करते हैं कि हम उसे समझ सके और फिर उसके द्वारा हमारे हार्ट में, हमारे मन में आ जाता है वो। फिर हमारे अंदर एक इच्छा जागती है कि हम वचन को दोबारा सुने। रोमियो 10:17 के अनुसार विश्वास आता है वचन सुनने के द्वारा और वचन परमेश्वर का वचन। किसी भी तरह की आप सिखलाई सीखते रहें प्रचारकों से और उससे ज्ञान पाते रहें, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है, जिसमें हमें फिर विश्वास भी करना है। जो हम विश्वास में वचन सुनते हैं वो हमारे सोल तक पहुंच जाता है और फिर वहां से हमारे अंदर काम करने लगता है और फिर हमारे बिहेवियर को, हमारे जीवन की शैली को बदलने लग जाता है। इस प्रकार जो विश्वास हम पाते हैं, आदम और ईव को जैसे वचन सुनाया गया, इसी प्रकार जो विश्वासी हैं वो भी वचन सुनते हैं और फिर उनकी आत्मा में वचन काम करने लगता है और फिर वो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर है उनकी अधीनगी में आने लग जाते हैं। हालांकि हम वचन सुनते हैं, लेकिन जो उसका असर है वो डायरेक्टली हमारी सोल, स्पिरिट के द्वारा सोल में आ जाता है। उसके बाद में फिर हमारे हार्ट में और माइंड में आता है। उसका जो प्रोसेस है वो दूसरी तरफ से चलता है। इस प्रकार जो छोटा सा विश्वास भी होता है वो भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें देने के लिए सक्षम हो जाता है। जो क्रिएशन का प्रोसेस था, पूरी तरह शुरू होने से पहले पवित्र आत्मा परमेश्वर पानियों के ऊपर मंडरा रहे थे। उत्पत्ति 1 अध्याय 2-3 आयत में हम देखते हैं। लेकिन उन्होंने काम उसी समय शुरू किया जब परमेश्वर का वचन वहां रिलीज हुआ। इसी प्रकार एक विश्वासी में भी हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन काम तभी होता है जब हमारे अंदर वचन काम करने लगता है। हम वचन को सुनते हैं, वचन में विश्वास करके चलते हैं। या तो हम वचन सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसको समझना पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा मिलता है। यूहन्ना 14:26 के अनुसार प्रभु यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर आएंगे और तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे और जो मैंने तुम्हें बताया वो सब तुम्हें याद कराएंगे। हम फिर सच्चाई को समझने लग जाते हैं और उसका पूरा होना वचन में देखने लग जाते हैं। जो बोला गया वचन में सब पूरा हो गया है और फिर हम विश्वास में बढ़ जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि जो वचन में किसी दूसरे के लिए किया है परमेश्वर ने, जरूरी वो मेरे लिए भी करेंगे। वो सक्षम है और तैयार है मेरे जीवन को बदलने के लिए, मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हुए सब तरह से वो आशीषें देने के लिए। मत्ती 25:35-36 आयत में प्रभु यीशु ने कहा, जो जरूरतमंद हैं उनकी तरफ मुड़ो, उनकी सहायता करो, क्योंकि तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो। हर एक विश्वासी अधिकारी है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 13वीं आयत में अच्छा करने की जो इच्छा है वो हमारे अंदर डालते हैं परमेश्वर और फिर उसे पूरा करने के लिए भी हमारे मन में परमेश्वर डालते हैं, ताकि उनका जो मकसद है हमारे जीवन के लिए वो पूरा होने लग जाए। बहुत लोग कॉल करते हैं, बताते हैं कि प्रार्थना करते वक्त उन्होंने कोई एक्सीडेंट होता देखा या किसी तरह का कोई प्रकोप किसी पर आते हुए देखा और अचानक वो आ जाता है जबकि वो प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि परमेश्वर उस समय चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें उसके लिए जिसे हम नहीं जानते हैं, जिसके साथ ये दुर्घटना होने वाली है, ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। हम परमेश्वर के लिए इंटरसेसर बन जाते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए उसी समय हम प्रार्थना करें। और अगर
हो भी गया है तो उसके लिए सहायता के लिए कुछ लोग पहुंचे। परमेश्वर हमें इस प्रकार के दर्शन देते हैं ताकि वो जो चाहते हैं उसके लिए वो पूरा हो सके। जितना हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं वचन को पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा, उस पर मनन करने के द्वारा, उतना ही हमारे मन में समझ आती जाती है और फिर हम विश्वास के द्वारा भरे जाते हैं। विश्वास में बढ़ने के लिए बिना किसी रिवॉर्ड के परमेश्वर की अधीनगी में चलना क्यों जरूरी है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 3 अध्याय 20 आयत में प्रभु यीशु ने 7 चर्चेस को जो अपने पत्र लिखवाए उसके आखिर में वो कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। उन्होंने कहा देख, इसका मतलब इस पर बात पर ध्यान लगाओ। जो प्रभुओं का प्रभु है वो बाहर खड़े हुए खटखटाते क्यों हैं? वो आ क्यों नहीं जाते अंदर? फटाफट दरवाजा खोलें, जबरदस्ती से खोलें। और उनके द्वारा सब कुछ बनाया गया, उन्हें हमें उन्होंने बनाया, हमारा जीवन उनके ऊपर निर्भर है। हमें ये पहले समझना पड़ेगा और जरूरत हमें समझनी पड़ेगी कि अपने अहंकार से, हमारे अपनी बुद्धि से, सेल्फ सफिशिएंसी से, मुझसे सब कुछ हो जाएगा, इस सब से हमें तौबा करनी है, फिर उन्हें अंदर बुलाना है। वो खटखटाते हैं और वेट करते हैं, एंडलेसली वेट करते रहते हैं। वो जिस प्रकार मुझे पवित्र बाइबल दी गई 1979 में, 1979 में, लेकिन मैंने दरवाजा खोलने में सालों साल लगा दिए। और जो उनकी आवाज को सुन लेते हैं फिर वो द्वार खोलते हैं और फिर वो हमें अपनी परीक्षाओं में, परेशानियों में अपनी अनुग्रह के द्वारा शक्ति देते हैं ताकि हम उनके ऊपर जय में चलें। ये जो कॉल है, जो खटखटाना है, किसी परिवार के लिए, ग्रुप के लिए, चर्च के लिए नहीं है कि तुम द्वार खोलो, हर एक इंसान के लिए है ये, ताकि उसके ऊपर इंडिविजुअली परमेश्वर अपनी आशीषों की वर्षा कर सके और उसे तैयार कर सके कि वो उनकी आज्ञाकारिता में चले, उनकी सेवा कर सके। परमेश्वर की सेवा करना उनके लिए अलग हो जाना है, प्यार में और बगैर किसी रिवॉर्ड, किसी उसके एक्सपेक्ट किए बिना। बिथानी जो यरूशलेम के नजदीक था, प्रभु यीशु वहां पर लाजरस और उसकी दोनों बहनें मरियम और मार्था से बहुत प्यार करते थे, उनके बाद रहते थे जाकर। वो मार्था प्रभु यीशु की सेवा करने में लगी रहती थी, लेकिन मरियम प्रभु यीशु के पास बैठ जाती थी और उनकी बातें सुनती रहती थी। लूका 10वां अध्याय उसकी 42 आयत में हम देखते हैं, जब मार्था ने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु आपको चिंता नहीं है, मेरी सहायता करे, मैं काम कर रही हूं। क्योंकि प्रभु यीशु अकेले तो जाते नहीं थे, 12 चेले और भी कुछ लोग होते थे जिनके लिए खाना बनाना सब कुछ मार्था कर रही थी। तो प्रभु यीशु ने लूका 10 की 42 आयत में उसे कह दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। जो हम सुनते हैं, जो वचन प्राप्त करते हैं, वो हमारे अंदर बैठ जाता है। सेवा करना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेवा करना इस पूरे ज्ञान के साथ कि जो वचन सिखाता है वो उसके अनुसार, ज्ञान के अनुसार फिर सेवा करना, उसमें बने हुए सेवा करना, वो सच्ची सेवा है। जो इस प्रकार की सेवा है फिर हमारे अंदर वो आशीष देती है, एक आशीष का कारण बन जाती है कि हम अपने आप को समझने लग जाते हैं, अपनी कमजोरियों को समझने लग जाते हैं और फिर हम देखते हैं हमारे अंदर वो ग्रोथ भी होने लग जाती है, जो फिर परमेश्वर का जो हमारे लिए मकसद है वो पूरा करने के लिए हमें तैयार करता है और फिर हम परमेश्वर को महिमा देने लग जाते हैं और वो हमें इसके लिए तैयार करते हैं। दाऊद का जन्म हुआ बेतलहम में और फिर वो बेतलहम में ही बड़ा हुआ था। जब वो अदुल्लम की केव में चला गया, जो भागा हुआ था वो गोलियत को मारने के बाद में अदुल्लम की गुफा में था, तो उसके पास जो लोग परेशान थे, कर्जे में थे, वो आ गए।
दूसरा शमूएल 23 अध्याय में 14 से 17 आयत में वहां पर हम देखते हैं दाऊद को अपने उस बैतलहम की याद आई, तो उसने कह दिया काश मुझे कोई वहां उस कुएं का पानी पिला दे जो बैतलहम के दरवाजे पर है। उसमें से 3 जो योद्धा थे, 30 में से 3 योद्धा थे जो कि अपना जीवन का पूरा रिस्क लेकर फिलिस्तीनियों ने वहां कैंप लगाया हुआ था, बैतलहम के चारों तरफ घेरा हुआ था उसे। वो फिलिस्तीन गैरिजन के बीच में से लड़ते हुए गए, पानी निकाला और वापस लेकर आ गए। और ये उन्होंने किसी रिकॉग्निशन या किसी रिवॉर्ड के लिए नहीं किया, लेकिन दाऊद के प्यार के लिए किया। दाऊद उससे इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने उसे पीने से इनकार कर दिया और परमेश्वर के सामने उसने उंडेल दिया। और फिर उसने कहा, हे यहोवा मुझसे ऐसा काम दूर रहे, क्या मैं उन मनुष्यों का लहू पीऊं जो अपने प्राणों पर खेल के गए थे। इसलिए उसने उस पानी को पीने से इनकार कर दिया और उंडेल दिया। जो परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित होते हैं इस प्रकार वो अधिक इज्जत पाते हैं, ग्रेट ऑनर इज गिवन टू देम, और फिर उनकी पहचान बनती है। जो परमेश्वर के लिए वो करते हैं उसमें फिर परमेश्वर सफलता देते हैं। दानियल 6 अध्याय 6 से 28 आयत तक हम देखते हैं। दानियल राजकुमार था यहूदा का, उसे पकड़ कर ले जाया गया बेबीलोन में। काफी बहुत कम एज में ही था, वो एक लड़का ही था, लेकिन उसने बेबीलोन के जो रास्ते थे, जीवन शैली थी, उससे जीने से इनकार कर दिया। और अलग अलग राजाओं के साथ वो रहा, लेकिन सबने उसको इज्जत दी और बहुत लोग उससे फिर जेलस हो गए। और फिर उन्होंने राजा दारियस से एक आज्ञा निकलवा दी कि जो भी आपकी तरफ प्रार्थना नहीं करेगा, किसी और देवता, किसी और भगवान की प्रार्थना करेगा, उसे शेरों की मान में डाल दिया जाए। तो दानियल जिस प्रकार उसका काम था, दानियल 6 अध्याय उसकी 10वीं आयत में हम देखते हैं। दानियल गया और उस अपना ऊपर वाला जो कमरा था चौबारे में, जिसकी खिड़की खुलती थी यरूशलेम की तरफ, वो 3 बार प्रार्थना करता था। उसी प्रकार वहां पर अपने घुटनों पर बैठ के वो प्रार्थना करने लग गया, ताकि उसको कोई छुपाने की बात नहीं थी। उसे शेरों की मान में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे किसी गलती में नहीं पाया, इनोसेंट था वो। और राजा को भी ये समझ आ गई कि इसने कोई गलती नहीं की है, और उसने दानियल के परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया, और दानियल फिर चैन से रहा। जो अलग अलग कमांड दी जाती हैं, आज्ञाएं दी जाती हैं, प्रभु यीशु ने दी, मेरे पीछे हो लो, फिर वो कहते मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा। और इन दोनों परिस्थितियों में जब हम देखते हैं, जो सहायता कर रहा है वो पीछे है, वो आगे नहीं है। हमारा हाथ पकड़ा तो परमेश्वर आगे ही चलेंगे, हमसे पीछे तो हाथ पकड़ के नहीं चल सकते। वो इब्रानियों की भाषा 11वां इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसकी पहली ही आयत में लिखा है। विश्वास की जो परिभाषा है वो इसको क्लियर करती है। विश्वास अनदेखी चीजें और जो आशा की गई चीजें उनके बारे में है। अगर हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी हो जाए कि हम भविष्य देख सकें, तो फिर हम वो पा सकते हैं जो हमें चाहिए। पता है हमें क्या होना, हम ले लेंगे वो, फिर विश्वास की तो जरूरत ही नहीं है, हम अपने आप ही ले लेंगे। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ही ये डिसाइड कर सकते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर जो उनकी ओवरऑल प्लान है पूरी दुनिया के लिए, उसमें कहां फिट हो रही है, तो फिर उसके अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार फिर होने लग जाता है, उनके कंट्रोल में हम चले जाते हैं। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की प्लान को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमारे दर्द को कम कर सकते हैं और हमें ये बल देते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें। परमेश्वर की अधीनगी में आए बिना हमारे विश्वास का बढ़ना असंभव है, क्योंकि इसके बिना तो हम फिर उसी परमेश्वर को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं और जिससे हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना भी कर रहे हैं। विश्वास के बिना उन्हें हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? फिर यहोशू को परमेश्वर ने अपने आप वायदा किया कि मैं तुम्हें जो कनान में तुम्हारे दुश्मन सब पर जीत दूंगा। यहोशू 6 अध्याय 10 से 20 आयत तक हम देखते हैं। यहोशू को
प्रभु यीशु जो कि स्वर्गीय सेना के कमांडर हैं, उन्होंने यरीहो जो पहला शहर था यर्दन पास करने के बाद में, जो कि बहुत बड़ा, जिसकी फोर्टिफाइड था, जिसमें बहुत उसके जो डिफेंस थे बहुत स्ट्रांग थे। ये माना जाता है कि यरीहो की जो दीवारें थी इतनी चौड़ी थी कि उन दीवारों के ऊपर एक रथ चल सकता था। और इजरायली लोगों को आज्ञा दी गई कि 6 दिन तुमने उस शहर का एक चक्कर लगाना है परमेश्वर की वाचा के संदूक को लेकर। और उस दौरान जो प्रीस्ट थे उन्हें तुरही फूंकते हुए जाना था और लोगों को चुप रहना था। 7वें दिन उन्हें 7 चक्कर लगाने थे और 7वें चक्कर के बाद में जब तुरही फूंकी जाती तो वो लोग एक बहुत पूरे जोर से उन्होंने परमेश्वर का जय जयकार किया। जो ही उन्होंने वो जय जयकार की ध्वनि निकाली, शहर की दीवारें अंदर की तरफ गिर गई और इजरायली लोग अंदर गए। उन्होंने पूरे शहर को नष्ट कर दिया, जो कुछ भी वहां था वो सब उन्होंने जला दिया। और कनान में बाकी सारे लोगों में डर फैल गया। परमेश्वर ने उनके मन में डर डाल दिया। परमेश्वर ने यहोशू को विश्वास को बढ़ा दिया ताकि वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके और जो बाकी एरिया थे उन सब पर वो जीत पाए। हम परमेश्वर की अपनी तकलीफ में सहायता मांगते हैं, लेकिन वो हमारी सहायता अपने तरीके से अपने समय पर करते हैं। जब हम वेट कर रहे होते हैं तो हमें वचन सुनना है, वचन पर मनन करना है और उनके जो अद्भुत चमत्कार किए हैं उन्होंने दूसरे लोगों के लिए वचन के अंदर, हम उनको पढ़ते तो हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। इस प्रकार हमारे अंदर ये आशा भी बढ़ती जाती है कि जो उन्होंने दूसरों के लिए पुराने समयों में किया है वो मेरे लिए भी करेंगे। और क्योंकि वो बदलते नहीं है, ना किसी के लिए कोई वो पार्शियलिटी दिखाते हैं, फिर हम वो जो राई के दाने जैसा विश्वास है वो हमारा विश्वास, हम उस पर चलने लग जाते हैं और फिर हमें परमेश्वर आशीष देते हैं कि हम अपने विश्वास में बढ़ते जाएं, उनसे आशीषें प्राप्त करते जाएं। एक ट्रायल या जो दुख या कोई तकलीफ है वो किसी दूसरी ऑप्शन ढूंढने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए, उनकी सहायता मांगने के लिए है। इस प्रकार हर बार हर परेशानी में फिर हम विश्वास में बढ़ते हैं, उनकी आशीषें प्राप्त करने लग जाते हैं, उनके पीछे चलने लग जाते हैं। बस यही एक तरीका है कि हम बढ़ते जाएं और आशीषों में चलते जाएं। जब हम किसी परिस्थिति में लंबे समय तक फंसे रहते हैं तो विश्वास भी टूट जाता है। ऐसे में हम परमेश्वर से किस प्रकार रिश्ता और भी गहरा कर सकते हैं? मरियम की शादी यूसुफ के साथ तय हो चुकी थी और नेचुरल था कि उसके लिए उसके साथ फेथफुल भी रहे। जब गैब्रियल आर्कएंजल ने आके मरियम को बताया कि परमेश्वर ने उसे चुना है ताकि वो मसीहा प्रभु यीशु की माता बने, तो उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, ये कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। फिर जब उन्हें पता चला किस प्रकार होना है तो लूका पहला अध्याय 38 आयत में उन्होंने ये कह दिया, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और ये कहने के साथ उसने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। उसकी शादी टूट सकती थी, उसे पत्थरों के द्वारा मारा भी जा सकता था। परमेश्वर ने अपने पुत्र को बड़ा ग्रोन अप मैन नहीं भेजा जैसे कि यहूदी लोग एक्सपेक्ट करते हैं। एक बच्चा बनाकर भेजा ताकि एक औरत के द्वारा जन्म ले, अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहे और उनके द्वारा सब तरह की केयर पाए। हर तरह की उन्होंने रिजेक्शन को सह लिया उन्हीं लोगों से जो कि उसकी वेट कर रहे थे कि वो एक राजा बनकर आएंगे। लूका 22 की 42 आयत में प्रभु यीशु ने जानते हुए कि उनके आगे क्या होना है, उन्होंने पिता परमेश्वर की आज्ञा की अधीनगी में अपने आप को स्वीकार कर लिया, उसमें डाल दिया। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसकी 8वीं आयत में हम देखते हैं विश्वास के लोगों के बारे में लिखा गया है। वहां लिखा है 8वीं आयत में, अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में होने वाला था और वह ना जानता था कि किधर जाता है। उसे पता नहीं था कहाँ जाना है, लेकिन वो निकल गया। हम अपने दुख में अपने दुख के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं, प्रॉब्लम पर फोकस करने लग जाते हैं, परमेश्वर की तरफ ध्यान हमारा बढ़ जाता है। प्रेरितों की पुस्तक 27 अध्याय 19 से 25 आयत में जब पौलुस रसूल को ले जाया जा रहा था रोम, तो रास्ते में उनके जहाज को बहुत तूफानों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसका विश्वास था
परमेश्वर के वायदों में कि जो उन्हें कहा गया है वो उसको लेके जाएंगे। तो प्रेरितों की पुस्तक फिर उसमें एक स्वर्गदूत आता है 27 में 24 आयत में। वो कहता है, हे पौलुस मत डर, तो तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है, सब बच जाएंगे। और इसके द्वारा वो उन्हें इनकरेज करता है। वो कहता है देखो जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा, मुझे ये विश्वास है। हबक्कुक को दूसरा अध्याय उसकी 4 आयत में प्रॉफिट हबक्कुक को बताया परमेश्वर ने कि जो विश्वासी हैं, जो धर्मी हैं, वो विश्वास के द्वारा जिएंगे। और विश्वास में हम फिर चलते हैं, अपने कामों से मुक्ति नहीं जिससे हम फिर प्राइड में भर जाए, नहीं, विश्वास के द्वारा चलते हैं, परमेश्वर के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। जो परमेश्वर पर निर्भर जो हो जाते हैं, फिर पौलुस रसूल की तरह बहुतायत में भी, कमी घटी में भी, दुख दर्द में भी, सब में आनंदित ही होते हैं। मत्ती 26 से 21 से 22 आयत में पासओवर मील के द्वारा के समय प्रभु यीशु ने सबको अचंभे में डाल दिया कि तुम में से एक मुझे धोखा देगा। सब ये कहने लगे, प्रभु क्या ये मैं हूं? क्या ये मैं होऊंगा? सब में शक था कि मैं भी कर सकता हूं शायद। यूहन्ना 13:25 में यूहन्ना रसूल हैं जो प्यार से भरे हुए थे प्रभु यीशु के, उनकी छाती की तरफ झुके हुए उन्होंने पूछ लिया, प्रभु ये कौन होगा? उन्हें अपने ऊपर यकीन है कि मैं तो नहीं होऊंगा। परमेश्वर के नजदीकी में रहना, हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना, मनन करना, प्रार्थना में जुड़ना, फिर उनकी छाती की तरफ झुकना है विश्वास में। फिर उसके द्वारा हम किसी भी तूफान का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं, उसमें भी हम सेलिब्रेट ही करते हैं। और फिर उसके द्वारा हम कॉन्फिडेंटली प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा और वो हमें हमारे रास्तों पे आगे चलने में सहायता करेंगे। फिर हमारी हर दिन की जो चलन है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हर दिन के चलन के द्वारा हम जानते हैं कि इसकी आउटकम आगे क्या होनी है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 6-7 आयत में पत्रस रसूल कह देते हैं, फिर वो कहते हैं पहला पत्रस 6-7 आयत में वो कहते हैं, विश्वास में परमेश्वर के बलवंत हाथ में, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, उचित समय पर बढ़ाए, अधीनगी में बने रहो। जब हम ये करने लग जाते हैं फिर हम विश्वास से बढ़ जाते हैं। विश्वास उस प्रकार होता है जैसे एक इंजेक्शन लगा दिया जाए, परमेश्वर ये कर देते हैं, फिर हमारा विश्वास भी बढ़ता है, उनके वचन में भी हम बढ़ने लग जाते हैं और आगे बढ़ चलते हैं। जो वचन में लिखा गया उसमें भी हमें विश्वास होने लग जाता है, उसमें एश्योरेंस हो जाती है कि जो हमें ले जा रहे हैं, जिन्होंने हाथ पकड़ा है, वो मेरे जीवन में भी सब कुछ करेंगे। ना तो वो जो 20 से 30 लाख लोग थे, यहूदी लोग विल्डरनेस में, जंगल में, जिन्हें उन्होंने 40 साल तक खाना दिया, ना तो उस समय वो बदले थे, उन्हें हर रोज मिला, किसी एक भी इंसान को कमी नहीं मिली 40 साल में 20 से 30 लाख लोगों में, ना ही आज वो बदलने वाले हैं। तो जो उनकी प्रोविजन है, जो विश्वास में उनको मिलती ही रहेगी, उनका हाथ हमारे ऊपर बना ही रहेगा। हम जब इस विश्वास पर चलते हैं तो फिर हम हर तरह से आशीषित होते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें चुना, आशीषित किया, हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर दिए ताकि हम आपके पवित्र नाम में प्रभु यीशु विश्वास की उस आशीष में बढ़ें। विश्वास आपने हमें दिया, आत्मा के द्वारा फिर हमें आपके वचनों को समझने में आप सहायता करते हैं, ताकि हम फिर जो बातें वचन में लिखी गई हैं उनमें विश्वास करते हुए इस बात में बढ़ते जाएं जो किसी और के साथ हुआ था 4000 साल पहले या 2000 साल पहले, वो हमारे साथ भी होगा। और वो जब हम विश्वास में मांगेंगे तो हमें भी उत्तर मिलेगा। और आप उत्तर देते हैं क्योंकि आप अपना कान लगाए हुए हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। आपने हमारी मूरत अपने हाथों पर होकर रखी है ताकि हमारे ऊपर ध्यान बनाए रखें, हमारी सहायता करते हैं। पिता परमेश्वर, बस हम इसी प्रकार विश्वास में चलते जाएं।
और आपको महिमा देते हुए अपने जीवन में दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। जितने हम जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के द्वारा, सबको प्रभु आशीषित कीजिए। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। विश्वास एक दो दिन या साल की बात नहीं है, ये तो जीवन भर का चलन है, फिर चाहे आगे रास्ता दिखाई दे या ना दे, क्योंकि जो हमें लेकर जा रहे हैं उन्हें रास्ता डेफिनेटली पता है। कोयले की खदान में सिर पर लगी लाइट बस एक कदम आगे ही दिखाती है। विश्वास में भी इसी तरह एक एक कदम आगे बढ़ते जाना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।